आज हर बंदा महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है जी। ऐसी बहुत सी समस्या जिनका हमें एहसास भी नहीं है। अगर एहसास होता है ना तो भूख कांपती है जी। वो हर समस्याओं का समाधान जो लोग पैरालाइज है, हैंडीकैप है, इनकी वजह से दे सकता हूँ जी। ये दुनिया की नजरों में होंगे पैरालाइज, मेरी नजरों में नहीं। सबसे पहली बात, जो भगवान ने इस दुनिया में जो चीज बनाई है, जो चीज भेजी है, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है जी। पर कारण दब चुका है इस माहौल के नीचे। इनकी वजह आज तक सामने नहीं आई। ये पैदा क्यों हुए, इस दुनिया में आए क्यों, और ये ऐसे क्यों। इस प्रोजेक्ट से फायदा इन्हें इतना होगा, जो लाचारी का ठप्पा लगा हुआ है ना जी, वो खत्म हो जाएगा। जो यूजलेस का ठप्पा लगा हुआ है ना जी, वो खत्म हो जाएगा। और जो लोग इन्हें झूठी सिंपैथी देते हैं, वो झूठी सिंपैथी देनी बंद हो जाएगी जी। आज हर बंदा इनके काम आता है, लोगों के सामने अच्छा दिखता है, वो सब खत्म हो जाएगा जी। बस इस प्रोजेक्ट की स्टार्ट होने के बाद ये लाचार लोग दुनिया के काम आएंगे जी। दुनिया इनके नहीं, कि भगवान ने भेजा इसलिए था इन्हें। मैं महंगाई का सिस्टम थोड़ा समझाऊंगा, समझना। थोड़ा बेरोजगारी का सिस्टम समझाऊं, समझना। पूरा नहीं बता सकता जी, क्योंकि मैं 3 साल में एक चीज सीख ली। अगर ये प्रोजेक्ट लोगों के सामने प्रोसेस में आने से पहले आता है ना, इस प्रोजेक्ट को दुनिया खा जाएगी, बहुत से गंदे लोग खा जाएंगे जी। एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा। पहले मैं जिस कंपनी एम्प्लॉय था, वर्कर था, वो कंपनी है ना एलईडी लाइट बनाती थी। वो कंपनी अपने नाम की एलईडी लाइट बनाती है, साथ साथ ब्रांडेड कंपनी लाइट भी एलईडी लाइट बनाती है। उस कंपनी की प्रोडक्ट की एलईडी लाइट की कीमत मार्केट में 2000 रुपए। वो जो ब्रांडेड लाइट थी, उनकी कीमत मार्केट में 9000 रुपए। बस फर्क क्या था उसमें, लेबल का, ब्रांड का। इंजीनियर सेम, कंपोनेंट सेम, हर चीज सेम, क्वालिटी सेम, बस चेंज था क्या, वो ब्रांड। तो इंडिया में ब्रांड बिकता है जी। वो छोटी कंपनियां लोगों के बीच नहीं आ सकती। कारण क्या है इसका, जितना एक बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाती है एड में, लोगों के बीच आने में, उतना उन कंपनियों का सालाना टर्नओवर नहीं होता। पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए लोगों को बीच में नहीं आती। अगर बीच में आती है ना, तो इनमें कंपटीशन होगा अच्छे ज्यादा। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट है इंडिया में, जितने भी आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम खाली उन्हीं प्रोडक्ट को जानते हैं जो हमारे बीच में, जो हम टीवी पर देखते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट की कंपनियां इंडिया में सैकड़ों हैं जी। अगर सैकड़ों कंपनियां आपके पास होंगी, आपकी उंगलियों पे होगी, आपके जहन में होंगी, आपके दिमाग में होंगी, तो कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू घटती आ जाएगी, इससे महंगाई घटेगी जी। ये मेरा प्रोजेक्ट दिल से सोचा हुआ है। बस फीलिंग जुड़ी है इस प्रोजेक्ट से मेरी, तमन्नाएं जुड़ी है इस प्रोजेक्ट से मेरी, ख्वाहिशें जुड़ी हैं जी मेरी इससे। मैंने एक चीज सोची थी, कुछ ऐसा यूनिक दे के जाऊं हैंडीकैप लोगों के लिए। दुनिया जब तक रहे ना, तब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहे। सूरज घूमता रहे ना, तब तक प्रोजेक्ट चलता रहे। पृथ्वी घूमती रहे ना, तब तक प्रोजेक्ट चलता रहे। हर चीज जब तक हो ना, तब तक प्रोजेक्ट चलता रहे। इस प्रोजेक्ट से मैंने रोजगार का सिस्टम निकाला। जो कंपटीशन आएगा ना, तो क्या होगा, कुछ सालों बाद ये प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि कंपटीशन में आए। सबसे पहले मुझे कंपटीशन से रिलीव करना था कंपनियों को, वो सिस्टम बनाना था। वो सिस्टम क्या है, आज हम आउट ऑफ कंट्री से मटेरियल देते हैं, चाइना, ताइवान, हांगकांग, यूएसए, जापान, बहुत सी कंट्रियों से। उस सामान इंडिया में आते आते उस कंपनी तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है।
जिस दिन 100 कंपनियां जुड़ेंगी, उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो इंडस्ट्री लेके आऊंगा इंडिया में, जो इंडस्ट्री इंडिया में है ही नहीं, जो जापान में, ताइवान में, यूएसए में। वो इंडस्ट्री आने से जो प्रोडक्ट, जो कंपोनेंट, जो मटेरियल उन कंपनी को मिलता है महंगा, वो चैरिटी बेस पे दिया जाएगा। जितने रुपये मैन्युफैक्चर होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा उस कंपनी को दिया जाएगा, जिससे कि कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो और प्रोडक्ट सस्ता बने और महंगाई और सस्ती हो। वो इंडस्ट्री आने से इंडिया में रोजगार बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन वो इंडस्ट्री कंप्लीट होगी, और वो इंडस्ट्री 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी जी, वो इंडस्ट्री डेवलप होने के बाद इंडिया में इतना रोजगार होगा, ऐसा कोई सा घर नहीं होगा जिसमें रोजगार ना हो। अब लोग सोच रहे होंगे वो इंडस्ट्री आएगी कहाँ से, वो पैसा आएगा कहाँ से। तो गवर्नमेंट ने बोला था, न्यूज में लिखा आया था, गवर्नमेंट 48,000 करोड़ की इंडस्ट्री लाना चाहती है इंडिया में, जो है नहीं। यार ऐसे कभी देश नहीं चलता, खजाना उठाया और दे दिया, कभी देश नहीं चलता ऐसे। यूनिक होना चाहिए कुछ। ये सिस्टम पैसा लेके आता है, ये सिस्टम इतना पैसा लेके आएगा एक दिन का 100 करोड़ रुपए। शायद वो 100 करोड़ जब इंडस्ट्री लेके आएगा ना, तो वही 100 करोड़ एक दिन का 500 करोड़ में डेवलप होगा। उससे आएगी जी इंडस्ट्री। ना पब्लिक का पैसा, ना गवर्नमेंट का पैसा, ना मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, बस सिस्टम में छुपा हुआ है वो पैसा, उस ब्रांड में छुपा हुआ है जी पैसा। जो मैंने रोजगार का सिस्टम बनाया है सेपरेट, वो सिस्टम ऐसा है, एक नेता अच्छा दिखता है आपके सामने, सिंपैथी लेता है आपके सामने, छाया हुआ है टीवी पे, आज छाया हुआ है मैगजीन पे, कोई आंदोलनकारी हो या कोई भी, हर बंदा का एक ही टारगेट होता है। जो नेता होता है उसका टारगेट एक ही होता है, बहुत ऐसे कंपनी का टारगेट एक ही होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लोगों को प्रोडक्ट बिके, चाहे वो अच्छी क्वालिटी देकर हो, चाहे वो अच्छी मार्केटिंग कर करो। एक सिस्टम मैंने ऐसा बुना है, हर कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हद से ज्यादा, हर कंपनी ऑर्डर देती है करोड़ों के, लाखों के। अगर वो कंपनी हर बंदे को रोजगार दे लाख रुपए का, तो उस कंपनी की प्रोडक्शन 40% इंक्रीज होगी, मार्केट में सेल उसकी 40% इंक्रीज होगी। और सिस्टम से जो कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां स्टॉक करने से डरती हैं, वो स्टॉक हद से ज्यादा कितना भी कर ले उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए वो कंपनी इस सिस्टम में आएगी। दुनिया का रूल एक ही है जी, अगर मेरा फायदा होगा ना तभी मैं किसी से जुड़ूंगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई, चाहे वो नेता, चाहे कोई कंपनी। और मैंने बस ये सिस्टम इसी बेस पे बुना है, हर लोगों को फायदा कैसे दिखे तभी देश चलेगा जी। बहुत से लोगों को समझ में आया होगा, बहुत से लोगों को ड्रामा लगा होगा। मैंने इसमें 2 चीज बताई हैं कि पैसा कहाँ पे है और ये डिफरेंस क्यों है मार्केट में। ये चीज, रोजगार कभी भ्रष्टाचार खत्म होने से नहीं आता। एक एग्जांपल दूं जी, अरे गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है 2000 बंदों की, अगर भ्रष्टाचार है तो वो बंदे पैसे से लग जाएंगे, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ईमानदारी से लग जाएंगे। 2100 बंदे कहाँ से लेके आओगे आप? तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, कोई नई टेक्निक नहीं आएगी, कोई नई सोच नहीं आएगी, तब तक रोजगार नहीं आएगा जी। ड्रामे से कभी रोजगार खत्म नहीं होता जी। बस लोग सोच रहे हैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। पहला एग्रीमेंट बार बार बोल रहा हूँ, यही साइन होगा कि पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। दूसरी बात, कुछ अच्छा करने के लिए ना पीएम बनने की जरूरत नहीं होती, कुछ अच्छा करने के लिए पीएम बनने की जरूरत नहीं होती। अगर दिल से सोच के देखो यार एक बार, अच्छा खुद ब खुद हो जाता है। कुछ दिन मांग रहा हूँ, बस कुछ दिन इस सेटअप को जमाने के लिए और दुनिया को अलग दिखाने के लिए।